नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बाइडेन जीत गए, कैपिटल राइट्स हो गया। होने के बाद बाइडेन अब ऑफिस में आ चुके हैं। अब बाइडेन के ऑफिस में आने के बाद, इतना टर्मोइल्स के बाद, अब जब बाइडेन ऑफिस में आ गए हैं तो वो सबसे पहले आकर क्या क्या काम कर रहे हैं, हाउ इज ही ट्राइंग टू डिसमेंटल ट्रम्प्स लेगेसी। ट्रंप ने जितने भी लॉज बनाए थे, जितना भी उन्हें गलत लग रहा था, अब वो सबको हटा रहे हैं और वापस से एक नया डेमोक्रेट्स के तौर पर वो अपना लॉज लेकर आ रहे हैं। तो इन सब पे बात करेंगे कि ट्रंप के लेगेसी को किस तरीके से हटा रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, और इंडिया के लिए कितना बेनिफिट होगा बाइडेन का आना, जो बाइडेन का आना हमारे लिए कितना बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिशियल होगा, इन सब पे बात करेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, और एक होल राउंडेड कवरेज आपको मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपको समझने के लिए। लेट्स बिगिन दोस्तों। बट उसके पहले दोस्तों, वी इनवाइट यू टू आवर पीटी एजुकेशन वेबसाइट टू सब्सक्राइब फॉर सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10, एक्सीलेंट प्रीमियम करंट अफेयर्स फॉर द इंक्विजिटिव माइंड्स। दोस्तों इसमें 20 प्रीमियम सीए बूस्टर सेशंस होते हैं और एडिटोरियल एनालिसिस होता है पावर ऑफ 10 में। एक्सीलेंट कवरेज होता है दोस्तों। डू ज्वाइन यूजिंग दिस लिंक। ऑल्सो करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन है दोस्तों, 2020 जीके कंपाइलेशन है ये, वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। 2020 का पूरा कंपाइलेशन इसमें है, बाय नाउ यूजिंग दिस लिंक। अब दोस्तों समझते हैं। सो दोस्तों, जो बाइडेन हैज टेकन ओवर द ओवल ऑफिस, 46th प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स के। द ट्रांजिशन was so far was smooth just after the unfortunate attack जो कि कैपिटल हिल में हुआ। The entire world has set their eyes on Joe Biden because अब उन्हें लग रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो कि शैम्बल्स में है, हेल्थ क्राइसिस है, हेल्थ केयर का, अब बाइडेन के आने के बाद शायद ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा, ऐसा सबको लगता है। इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ेंगे, अब लिक्विडिटी थोड़ा सा मार्केट में कम हो, लेकिन स्टॉक मार्केट्स अभी भी सर्च करते रहे। तो बाइडेन ने आते ही पहले दिन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के आसपास पास किए हैं ऑन इस फर्स्ट डे। तो उन्होंने क्या किया, कौन से सेक्टर्स में क्या क्या किया, इन सब पे बात करेंगे दोस्तों। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ऑन डे 1 बाइडेन गन्स फॉर की ट्रम्प पॉलिसीज। तो इन सारे मुद्दों पर उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस वो लेकर आए हैं। क्या क्या लाए हैं समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इमिग्रेशन के ऊपर। इमिग्रेशन में दोस्तों मुस्लिम ट्रैवलर्स बैन था एक, जिनको उन्होंने हटा दिया। बहुत सारे प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज पे एक बैन लगा हुआ था और उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा था ट्रंप के रेजिम के टाइम। लेकिन अब दोस्तों, टू रिज्यूम वीज़ा प्रोसेसिंग एंड डेवलप अ प्लान टू एड्रेस पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस, एंड इट ऑल्सो ऑर्डर्स रिव्यूज ऑफ अदर एक्सट्रीम वेटिंग प्रैक्टिसेस। और कैसे भी करके मुस्लिम ट्रैवलर्स बैन जो है वो अब हटा दिया उन्होंने पहले ही दिन आकर। सेकेंड, प्रोटेक्शन फॉर ड्रीमर्स। यही बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। डाका DACA, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल प्रोग्राम में बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं हु केम टू द कंट्री एज चिल्ड्रन फ्रॉम डिपोर्टेशन। तो उनके बारे में भी उन्होंने कुछ ना कुछ लॉ अब मेमोरेंडम अब एक डायरेक्ट किया है। बॉर्डर वॉल के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ट्रंप वॉल एक बन रहा था यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे, अब उसे उन्होंने तुरंत रोक दिया है। 100 डे डिपोर्टेशन पॉज। अब दोस्तों 100 दिन और वेट किया गया डिपोर्ट करने के पहले। बहुत सारा डिपोर्टेशन होता है ना दोस्तों, कंट्री में लोग हैं लेकिन वो कंट्री के हैं नहीं, तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे कंट्री में, अपने कंट्री से निकाल जाता है। तो फेयर एंड इफेक्टिव इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट होने के लिए जब तक वो नहीं होता 100 दिन का पॉज लगा दिया। क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में भी दोस्तों बहुत चेंजेस लाए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रॉमिस किया ही था कि वो पेरिस अकॉर्ड को साइन कर लेंगे। तो ट्रंप जो पेरिस अकॉर्ड से निकले हुए थे, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील को वापस से साइन कर लिया है, जो कि नवंबर लास्ट ईयर ट्रंप निकल गए थे। हॉल्टिंग कीस्टोन एक्सेल। दोस्तों ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑन द लॉन्ग डिस्प्यूटेड कीस्टोन एक्सेल ऑयल पाइपलाइन वाज हॉल्टेड। 2735 किलोमीटर का ये पाइपलाइन था दोस्तों, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एमिशंस को कर्व करने के बीच में आ रहा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा काला धुआं निकलता है दोस्तों, लेकिन एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होता है। कोविड-19 आउटब्रेक के मामले में भी उन्होंने 3 मेमोरेंडम्स पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं। 100 डे मास्क चैलेंज अभी पूरे यूएस को दिया है, जिसमें कि सारे एयरपोर्ट्स, प्लेन्स, बसेस, ट्रेन्स में अब सबको मास्क लगाना जरूरी हो गया है और फेडरल प्रॉपर्टी के अंदर लगाना भी जरूरी हो गया है। WHO को उन्होंने ज्वाइन कर लिया वापस से, एंथनी फॉची को उन्होंने वापस से
कमान संभाल कर दे दिया है कि अब आप संभालिए और अब आप इसे कैसे भी करके कम करिए कोविड केसेस को, क्योंकि वो बहुत बढ़ गया, और WHO में वापस से रीजॉइन कर लिया। एक्सपैंडिंग वैक्सीन एंड टेस्टिंग, वो उन्होंने एक गोल लिया है, फर्स्ट 100 डेज में 100 मिलियन पीपल को वैक्सीन लग जाए, वो उनका गोल है। ऑब्वियसली दोस्तों अमेरिका में ऐसे ही 33-34 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का 100 दिन में उनका प्लान है। ह्यूमन राइट्स के मामले में भी पेट्रियोटिक एजुकेशन के बारे में था। ट्रंप के हिसाब से 1776 कमीशन रिपोर्ट में उन्होंने पेट्रियोटिक एजुकेशन के लिए प्रमोट किया था। डोनाल्ड ट्रंप हैड डन दिस, बट जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का जो एक हिस्ट्री है रेशियल इनजस्टिस का, वो ब्लैक हिस्ट्री, वो भी तो सबको पता होना ही चाहिए। इंक्लूसिव सेंसस के बारे में था कि ट्रंप के 2 ऑर्डर्स ऐसे थे कि एक था कि अंडरस्टैंडिंग सिटीजनशिप ऑफ ऑल यूएस सिटीजन्स, पहला ये, और दूसरा इलीगल रेसिडेंट्स को एक्सक्लूड करना फ्रॉम इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेशन। इन दोनों को उन्होंने एक बार के लिए अब रोक दिया है, रिवोक कर दिया है, हटा दिया है। रेशियल इक्विटी रिव्यू के बारे में भी है कि किस तरीके से बहुत सारे डेमोग्राफिक ग्रुप्स को बहुत सारे पॉलिसीज डिसएडवांटेज करते हैं, उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी होता है। तो वो सारे के सारे पॉलिसीज को वापस से बेसलाइन रिव्यू करने को कहा है उन्होंने, ताकि कोई भी डेमोग्राफिक ग्रुप को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पीड़ा ना हो। और नंबर 5 इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए उन्होंने स्टूडेंट लोन्स, दोस्तों आपको पता होगा यूएस में स्टूडेंट लोन का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट लोन को उन्होंने और थोड़े दिन के लिए मोरेटोरियम देकर और एक्सटेंड कर दिया है। एंड लास्टली $1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस लाने का उनका बात है, जिसमें कि मिनिमम वेज को वो बढ़ाकर $15 पर आवर करने की सोच रहे हैं। अल्टीमेटली दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं इसलिए आपके लिए लेकर आ गया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिमूव्ड ट्रम्प्स डाइट कोक का, दोस्तों ये इंटरेस्टिंगली डाइट कोक का ये ना उनका एक सिग्नल है, जिसको एक बटन है जिसको प्रेस करते हैं तो डाइट कोक आता है उनके लिए। तो डाइट कोक का वो जो है वो आकर सबसे पहले इसे हटा दिए जो बाइडेन ने। तो ये इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा फनी था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया। बट फाइनली हाउ विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कैसे इंडिया को बेनिफिट होगा इन सबसे, ये समझते हैं दोस्तों। आईटी सेक्टर में, दोस्तों आईटी सेक्टर में ट्रंप ने एक इमिग्रेशन सिस्टम में, करंट इमिग्रेशन सिस्टम में 7% पर कंट्री से ज्यादा कोटा किसी को दिया नहीं है। बाइडेन ने ये सब एलिमिनेट कर दिया है, और इससे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स को यूएस जाने में, जो जाते हैं H1B वीजा पे, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, क्योंकि वो 7% का कैप अब हट जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी होगा, क्योंकि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को साइन कर लिया है। और इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, क्योंकि अब इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री इतना बढ़ रहा है और अब फॉसिल फ्यूल्स को हम हटा रहे हैं और धीरे धीरे नेचुरल गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाइडेन कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को साइन करके। रिटेल सेक्टर में दोस्तों $1.9 ट्रिलियन का जब स्टिमुलस आएगा, तो रिटेल सेक्टर में एक एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा अब वहां पर भी डिमांड राइज करना चाहिए फ्रॉम वियरी कंज्यूमर्स। बहुत सारे बिल्स पे हो जाएंगे, हायर इनकम अमेरिकन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो बिग टिकट कंज्यूमर आइटम्स खरीदेंगे, होम गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, ये सब खरीदेंगे तो स्पाइक इन डिमांड आएगा। तो रिटेल सेक्टर के लिए, इंडिया रिटेल सेक्टर के लिए अच्छा है। और फार्मा सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाइडेन का एक मिशन ये भी है कि वो हेल्थ केयर को बहुत अफोर्डेबल कर दे अमेरिका में, जो कि बहुत महंगा है। तो उसके लिए वो जेनेरिक ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो इंडिया में बहुत अच्छा है। इंडिया तो ग्लोबल लीडर है जेनेरिक मेडिसिन के मामले में, तो अब इंडिया के लिए वो भी अच्छा होगा। तो ये सारे सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। सो ये दोस्तों था पूरा बाइडेन इन ऑफिस नाउ एंड हाउ वो ट्रंप को किस तरीके से, ट्रंप के पॉलिसीज को हटा रहे हैं और इंडिया को कैसे बेनिफिट हो रहा है। इसके बारे में दोस्तों एग्जाम्स में पक्के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको पता भी होना चाहिए कि एक नए प्रेसिडेंट आए तो इंडिया पे कैसे इंपैक्ट होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लाया हूं, जरूर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले बाइडेन अब ऑफिस में आकर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स में अब किस तरीके से अब एक नया रुख मोड़ रहा है। ट्रम्पिज्म के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों, ट्रम्पिज्म क्या होता है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। दीस आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। नमस्ते, जय हिंद।